हम मत्ती 15 से वचन को शुरू करेंगे। मत्ती 15 और उसका 11 वचन से हम शुरू करेंगे। केवल ये वचन को शुरू करेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसका अर्थ को हम पूरी रीति से समझेंगे कि यह वचन क्या है। और मनुष्य इस चीज को पकड़ के बहुत लोगों को जुला रहे हैं और बहुत लोगों को नाश भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को क्या कर रहे हैं, वो नरक के गड़े में भी लेके जाते हैं और लोग उसको अनबिलीव तरह विश्वास करते हैं। इस वचन को हम कहानी से समझेंगे आज। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 15 उसका 11 वचन, और इस वचन को मैं बहुत जगह से कन्वर्ट करूंगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा ध्यान देना। ये हमारी, मैं केवल आप लोग को ही नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे भी सीखना जरूरी है। हालेलुया। सब लोग मिलकर सीखेंगे और खुदावन यीशु के नाम में ये वचन से अगुवाई और करेंगे। हम बाद में सब कुछ बात करेंगे। इसमें कहता है 15 मत्ती 15 उसका 11 वचन पहले पढ़ेंगे। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। अब इसके वचन को हम समझेंगे। देखो, जो कुछ मुंह के अंदर जाती है, मुंह से अंदर क्या चीज जाती है? खाने की चीज जाती है ना। खाना जाती है, रसगुल्ला बच जाती है, जो खाने की चीज वो अंदर जाती है। लेकिन वो चीज हमारे को करप्ट करती है, तो हम हद से ज्यादा खाएंगे तो करप्ट करेंगे, लेकिन हम लिमिट में खाएंगे तो वो करप्ट नहीं कर सकती है। प्रभु ने हमारे को खाना चावल सब कुछ बनाया है खाने के लिए, खा के जीने के लिए। बाकी के चीज जीवन की रोटी तो है, लेकिन इस वचन में हमारे को समझना है। आप लोग ध्यान देंगे तो मजा आएगा, और नहीं ध्यान देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं वचन को घुमाएंगे बहुत तरह से कि खाने की, यहां वचन कहती है जो कुछ मुंह में जाता है और मुंह के अंदर से पेट में चला जाता है, वो मनुष्य को क्या करती है? करप्ट नहीं करती है, लेकिन मुंह से जो बाहर होती है वो मनुष्य को करप्ट करती है। अब इसको हम समझेंगे अलग तरीका से। क्या कहते हैं लोग, मैं फिर से ही वचन में आता हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं संसार की रीति में बहुत लोग बोलते हैं मैं खाने से ये हो गया। अरे पेट में जाने के बाद क्या करती है? आप एक बार इस वचन को डिस्कशन करेंगे, इसके बाद मैं कहानी बताऊंगा। एक वचन और पढ़ेंगे, इसके बाद हम कहानी बताएंगे, आप समझेंगे। अब 11 वचन में क्या कहता है? जो कुछ मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, मतलब मनुष्य को नहीं नाश करती और मनुष्य को गलत रास्ता में नहीं लेके जाता है। ठीक है, इसका अर्थ जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को गलत रास्ता में नहीं लेके जाती है, कभी मनुष्य को खराब नहीं करती है, मनुष्य को नाश नहीं करती है, मनुष्य को गंदा चीज बेविचार करने के लिए वो काम नहीं कराती है। मुंह से जो पेट में जाता है, आज खाना कोई खा के बेविचार करने जाता है क्या? नहीं करता है। खाना कोई खा के कोई चोरी करने जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं जो कोई मुंह में जाता है वो मनुष्य को बिगाड़ नहीं सकती है, मनुष्य को गलत रास्ता में ले जा नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर लिखता है उसको 17 वचन में क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है? वो मुंह से कहा जाती है, पेट में चला जाती है, डायरेक्ट मुंह में नहीं रहती है। और पेट में जाने के बाद क्या क्या होता है? संडेस से निकल जाती है। मुंबई तरह की भाषा है, मुंबई दिल्ली तरफ है। संडेस मतलब बाथरूम तरफ से निकल जाती है। ठीक है, संडे से निकल जाती है। हम समझ रहे हैं? यहां तक समझ लिए? ये बात क्या कर रही है? संडे से निकल जाती, मुंह में जाने के बाद क्या कर रही है? वो पेट में चले जाते, पेट में जाने के बाद वो हम सुबह उसको निकाल देते। हालेलुया, थैंक यू। अब इसका कहानी को हम समझेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं दारू पीने के बाद चोरी करते हैं, दारू पीने के बाद हत्या करते हैं, दारू पीने के बाद नशा करते हैं, वो बेटी के साथ रेप करते हैं,
बहू के साथ रेप करते हैं या छोटी छोटी बच्चों को रेप करते हैं, ये सारा चीज गलत है यार। ये दारू कहां जाती है? मुंह में रहती है क्या? दारू पीने के बाद कहां जाती है? दारू तो पेट में चला जाती है। तो पेट में जाने वाला क्या होगा? संडे से निकलेगी कह रहे हैं, है कि नहीं? पेट में जाने के बाद वो तो संडे से निकल जाएगी कह रही है। तो दारू क्या करती है? दारू वो करप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दारू पीने के बाद बोलते हैं मैं बेविचार किया हूं, अरे मैं गलती से किया हूं यार, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मैं दारू पीने के नशे में किया है। परमेश्वर का वचन कहती है दारू तुम्हारे को बिगड़ा नहीं, दारू तो पेट में चला गया, दारू पेट में जाने के बाद वो सुबह तो तुम उसको निकाल दोगे, वो पेट के अंदर है, वो तुम्हें नाश नहीं कर सकती। कर सकती क्या? जो पेट में जाती है वो कर सकती क्या? वो पेट में जाने के बाद आपको नाश करने ले जाएगी क्या? नहीं लेके जाएगी। परमेश्वर का वचन कहती है, जो यहां पर आपको समझो, मैं सच्ची बात ही बताता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा गलती करते हैं, कोई बहू के साथ रेप करेंगे या किसी को मर्डर करेंगे, मां को मार देंगे, बाप को मार देंगे, इसके बाद कुछ भी कर लेंगे, इसके बाद वो विचार वाले आएंगे, गांव वाला 10 वाला आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और कहेंगे यार छोड़ दो, नशे में कर दिया। हालेलुया। वो नशे में नहीं, वो नशा कर लिया, लेकिन नशा कहां चला गया? पेट के अंदर में। हमारा बाइबल बताती पेट में जाती है, वो संडे से निकल जाएगी। तो पेट से, जो पेट के मुंह में जाने वाली मनुष्य को बिगाड़ता नहीं, मनुष्य को गलत रास्ता में लेके नहीं जा सकती, ऐसे हमारे बाइबल बताती है। तो ये चीज कैसे मनुष्य को बिगाड़ सकती है और मनुष्य को बेविचारी में डाल सकती है, मनुष्य को चोरी करवा सकती है, मनुष्य को हत्या कर सकती है, मनुष्य को वो क्या कर सकती है? झगड़ा कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन और भी आपको पढ़ा दिखा देंगे, आपको बता देंगे कि यहां पर क्योंकि क्या की वो क्या कहती है। जो कोई यहां परमपिता परमेश्वर का वचन कहती है, पर क्या 18 वचन पढ़ सकते क्या कहती है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। अब समझ लेना, यहां पर जो कुछ मुंह से निकलती है, जो मुंह से या शरीर से हम करना चाहती है, वो कहां रहती है? मन से, मन में रहती है। मन में हम पहले सोचते हैं, मैं वो लड़की को बात करने चाहते हैं, उसको पटाने चाहते हैं, मैं सच्ची बात बोलते हैं, उसके साथ आप बेविचार करना चाहते हैं, लेकिन उससे बात नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं? अब नशा करेंगे थोड़ा, नशा करने के बाद क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती करेंगे। नशा करने के लिए बोलते हैं नशा में हो गया, कोई भी बोलेगा अरे नशा में कर दिया। इसीलिए लोग क्या करते हैं? पहले नशा करेंगे, इसके बाद बेविचारी करना हो, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना हो या चोरी करना हो या किसी को मारना हो, तो पहले नशा करेंगे और बोलेंगे ना दारू को बदनाम करता। लेकिन हमारा वचन क्या कहती है? जो मुंह से पेट के अंदर जाती है वो कहा जाता है मनुष्य को खराब नहीं कर सकती। हालेलुया। मनुष्य को खराब कर नहीं सकती हो, ऐसे ही बोलते हैं ना हमारे वचन। आप फिर से समझ लेना का। हालेलुया। फिर आप फिर से यहां पर परमेश्वर का फिर से 11 वचन में फिर से आओ। जो कुछ मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती, मतलब मनुष्य को बिगाड़ नहीं सकती, मनुष्य को हत्या नहीं करवा सकती, मनुष्य को बेविचारी में ले जाकर पाप नहीं करवा सकती, मनुष्य को वो क्या कर सकती? मनुष्य को कोई चीजों में, चोरी में या पुलिस थाने में नहीं ले जा सकती। जो मुंह में से अंदर जाता है वो नहीं ले जाती। लेकिन 18वां वचन क्या कहती है? जो कुछ मुंह से निकलता हो मन के अंदर पहले सोच के रखा है, रुक मैं तुमको एक दिन मारूंगा, मैं तुमको एक दिन ये करूंगा, वो पहले सोच के रखता है। इसके बाद कहता है कि विचार वाले के पास जाता है, छोड़ो नशे, अरे कोई नशे नहीं है। अगर मैं ये बात को बोलूं तो आज मैं इस बात को बिलीव करता हूं कि अगर ये चीज अगर है, ये चीज जो नशा में कर दिया है, मुझे एक बात, एक चीज को बिलीव करके दिखाओ, मैं 100% विश्वास करूंगा। अगर कोई व्यक्ति अगर कह दिया कि मैं ज्यादा पी लिया, मैं ज्यादा नशा हो गया, इसलिए मैंने लेकिन खाया है, ऐसा बिलीव करके दिखाओ, मैं विश्वास कर लूंगा।
आज तक हम दारू पीने वालों को विचार में सुनते हैं, बीवी को मार दिया, बाप को मार दिया, बेटी को साथ बेविचारे हुआ, बहन के साथ वो किया, उस लड़की को जबरदस्ती किया है, और उसका विचार वाले आने के बाद कहते हैं अरे यार नशे में कर दिया, नशे में ऐसा गलती कर दिया, छोड़ दो बोलते हैं। लेकिन किसी ने आज तक सुना है कि नशे करने के बाद वो लैट्रिन खाया है? किसी ने सुना? आज तक सुना ही नहीं आया। कोई मीडिया वाला ने अपलोड किया है? नहीं किया है। क्यों? उसका मन के अंदर है, वो ही करता है नशा करने के बाद, और बोलता है अगर मैं विश्वास करूंगा गारंटी के साथ, और कभी भी कोई ऐसा विचार में आएगा तो मैं विश्वास करूंगा कि वो जब अगर वो नशे के भूल से लेट्रिन खाया है या गोबर खाया, गोबर तक भी नहीं खाएगा तो पता तभी तो नहीं खा रहा है, उसको मन में नहीं है क्या? उसको सब कुछ मन में है, सब याद में है, लेकिन वो मन में पहले सोच के रखता है मैं इसके साथ ये करूंगा, उसके साथ ये करूंगा। वो बाद में दारू को बदनाम करते हैं। हालेलुया! दारू को बदनाम करते हैं, और वो तो वे उस चीज को पीने वाला का तो बदनाम करते हैं। अरे ये चीज बदनाम नहीं कराती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है पेट में जाने वाले मनुष्य को तुम्हें करप्ट करवाने के लिए नहीं लेके जाएगी। वो तो सुबह सुबह निकलेगी, जब चाहोगे तो निकल जाएगी, तो फिर वो मनुष्य को कैसे करप्ट कर सकती है? अब आगे को पढ़ सकते हैं, आगे का वचन आपको सुनाते हैं हमें। हालेलुया! इसी का 15 का आबेल खुदावन यीशु मसीह के नाम 19 वचन पढ़ सकते हैं। क्या कहती है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, प्रास्त्रागामी, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहां से आती है? मन से आती है। लिखा है मन से आती है। चोरी, बेविचार, झूठा, हत्या करना, जो भी गलत विचार जो भी है वो मन से आती है, और वो कभी भी खाने वाले चीजों से नहीं आती, खाने वाले चीजों से नहीं आती, सारा चीज मन से आती है। इसीलिए आज ध्यान करके ये बात को याद रखना, कभी किसी ने बोला मैं दारू के नशे के चलते मैं मेरा भाई ने बीवी के साथ रेप किया, वो मेरा चाची के बहन के साथ ये किया, मैं इसके चलते मेरे बीवी को मार दिया, नशे हो गया, या मैंने भाई को मर्डर किया, वो नाटक करेगा, वो कहे कि वो दारू को बदनाम कर रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहते जो पेट में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती है। क्या दारू यहां शरीर में लटक जाती है? क्या मन में लटक जाती है? दारू अंदर चला जाती है, वो तुमको बिगाड़ नहीं सकती। अरे परमेश्वर का वचन कहते हमारा परदादा लू भी दारू पीकर नशा हो गया। मैं ये नहीं कर रहा दारू पियो, लेकिन एक बात को कहते हैं कि मनुष्य बोलता है कि मैं दारू पीने के बाद वो किया, ये किया, वो हो गया, वो हो गया। इन लोगों के लिए मैं आज बोलता हूं ये बिल्कुल गलत है। कोई विश्वास करे या ना करे, वो दारू पीने के बाद नशे में कर दिया बोलता वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन 19 वचन 15 का 19 वचन क्या कहती है? चोरी करना, बेविचारी करना, हत्या करना, परिश्रम, झूठ बोलना, जो कुछ भी है वो कहां से आती है? मन से आती है। मन में है तो कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि हमारा आपको मन किया है चर्च में आने के लिए, आपका वचन, आपको वचन सुनने को मन किया तब आप आए। अब वो मन नहीं है तो नहीं आएंगे। अरे आपको मन नहीं है तो नहीं आएंगे। आपको मन किया है कि चल थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो सुनू या ना सुनो तो प्रार्थना करेंगे, ये मन की बात आपको लेकर आया, आपको काम करने के लिए मन करता है तभी जा सकते हैं। मन नहीं करेगा तो आज थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, आज नींद है, छोड़ देंगे आप, बोल देंगे आप। किसकी वजह से? मन बोलेगे यार आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, मन बोलेगी मुझे चिकन खाने का। अरे मन भी कहती है तब शरीर जाके कुछ करती है। सब कुछ पहले मन में आती है, इसके बाद आती है। आपका मन में पहले से इंद्री है कि मैं उस लड़की को देखा, सुंदर है, बात नहीं करता, रुक मैं तो एक दिन करूंगा। कब करेंगे? बदनाम करने के बाद, दारू पीने के बाद। अरे हमारे परमेश्वर का वचन कहती है जो पेट में जाता है तुम्हें अशुद्ध करने, खराब करने नहीं लेके जाएगा, वो तुम्हें कभी कभी शौक के लिए करवाते, कर लिए आप, पी लिए, अरे चुपचाप घर में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आपको पहले से बैटिंग में आप, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को मारने का भी तो बोल नहीं पा रहे। हम कहते हैं चल मारेंगे, तो क्या कहते चीज तो नहीं मार सकेंगे, आपकी हिम्मत नहीं है ना। लेकिन दारू पीने के बाद आपको 2-4 लाठी लग जाएगा, पता नहीं चलेगा ना।
लेकिन आप सूती में एक बार देगा ना तो चिल्लाने लगेगा। इसीलिए आप ये सब करते हैं और कहते हैं कि मैं ये क्या है। मैं सच में बोलता हूं, कोई व्यक्ति अगर ये से प्रूफ करके दिखाया तो मैं गारंटी विश्वास करूंगा कि वो पूरा नशा हो गया, बहुत ज्यादा दारू पिया, इसके बाद क्या हुआ, लेटरिन करके खा लिया, तो बोलेंगे कि भाई नशा होके खा लिया। लेकिन आज दुनिया में सब कुछ सुनाई दिया, मर्डर, रेप, हत्या, चोरी, जो भी कुछ ये वचन में, जो 19 वचन में लिखा है, वो सब कुछ सुनाई दिया। लेकिन नशे में किसी ने भी वो लेटरिन खाया बोल के किसी ने सुना है? आज तक कोई नहीं सुना और सुनेगा नहीं, क्योंकि इसको मन में रखा ही नहीं, इसको मन में रखा ही नहीं कि मैं कल दूध खा के देखेंगे कैसा लगता है, उसको मन में रखता नहीं, इसलिए नहीं खाता। अगर कोई व्यक्ति कहता हम खाते अच्छा अच्छा चीज खाते, मछली खाते, चिकन मटन जो भी खाते, चल ठीक है, हमारा निकलने वाला कैसा उसको भी मैं खा के देखेंगे, अगर वो मन में रखेगा तो खा लेगा। अगर ऐसा सोचेगा तो खा लेगा, क्योंकि उसको मन में वो चीज नहीं है, इसलिए नहीं खाता है। और उसको क्या मन में है? चोरी करने का, मारने का, हत्या करने का, इन सारी चीजें वो उसका मन में है, इसीलिए उसको करता है पीने के बाद। और बोलते दारू पी के कर लिया, अरे कुछ नहीं, वो मन में था इसलिए किया। हमारा परमेश्वर का वचन में कहती है, जो कुछ मुंह से जाता है पेट में वो संदेश से निकल जाएगा, लेकिन जो तू बुरा करना चाहता है वो मन से निकलता है। सच्ची बात बोलते हैं, नहीं करेगा क्या? मन में रहेगा। आपको क्या बात करेगा? आपको साग खाने का, साग सब्जी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा खाने मन करता, तो आप साग कितना भी दूर रहेगा ढूंढने जाओगे। हालेलुया। अगर आपको किसी के साथ कुछ करना चाहोगे तब ढूंढने जाओगे, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया, वो कुछ भी चीज बदल नहीं सकता, एक ही चीज में हो सकता है। हालेलुया।